हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं बताऊंगी सुंदर प्रिंटेड कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वीडियो में पूरे वॉच करना, क्योंकि वीडियो ये बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो देखना किस तरीके से हम गले की चौड़ाई भी कम करते हैं और अच्छे से इसको सेट करके रखते हैं। तो पहले तो आप अच्छे से सेट करके रख लें, ऊपर नीचे ना हो प्रिंट। गले पर भी ध्यान रखें कि हमारा प्रिंट एक एक के ऊपर एक होना चाहिए, तभी उसके बाद हमें मार्क करना है। तो इस गले की चौड़ाई ज़्यादा है तो मेरे गले की चौड़ाई भी मुझे कम करनी है। तो मैं ये देख रही हूँ कि कितनी मैं कम करूँ। तो इसमें जो है मैं 1 इंच ही कम करूँगी और मेरा बिल्कुल सही। तो 1 इंच ये मार्क कर दिया है। अब इसमें जितना आपको शोल्डर रखना है उतना शोल्डर रख लें। तो इसमें मैं 6.5 इंच शोल्डर रखूँगी, क्योंकि 1 इंच 6.5 इंच। आप इस बात का ध्यान रखें कि मुझे इस 1 इंच का जो मैंने मार्क किया है उसे ही छोड़ के मैंने 6.5 इंच रखा है। ठीक है, तो 1 इंच ही होगा, तो ये 7.5 हो गया। तो कर लेंगे चेस्ट की मार्किंग। तो इनका जो चेस्ट है तो वो है 36.5 इंच। ठीक है, तो उसका 4th पार्ट करेंगे हम 9.25 इंच और कमर है इनकी 16 इंच, तो इसका हाफ करेंगे हम 8 इंच 4th पार्ट। ठीक है, और 32 इंच है कमर। ठीक है, उसका 4th पार्ट। और हिप है इनका 19 इंच, तो हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे इसके 4th पार्ट का। तो ये देखिए आर्म होल मेरा ठीक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इधर मैंने शोल्डर जो है 7.5 रखा है ना, तो इसीलिए कम हो रहा है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप एक बार जितना कस्टमर का आर्म होल है उतना ही रखें। एक बार कटिंग करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, तो मेरा कम हो रहा था। अगर कम है तो हमें नीचे को बढ़ाना है, अगर आपका ज़्यादा है तो ऊपर से हमें कम करना है। ठीक है, तो ये मैंने लेंथ भी देख ली है। नीचे हमें बॉर्डर पर वैसे भी बॉर्डर बना हुआ है, अलग से कोई कपड़ा मतलब है नहीं, इसमें अलग से ही लगाना पड़ेगा, इतना मार्जिन नहीं है फोल्डिंग के लिए। ठीक है, तो कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट के लिए कपड़े को अच्छे से सेट करके रख लेंगे। ठीक है, तो इसका हमें जो शोल्डर है तो अलग से ही कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में 7.5 रखा था, और अगर हम बैक पार्ट में इतना रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा ये। तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि हम जब उसमें प्लेट्स डालेंगे तो वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। इसमें तो हमें कोई प्लेट नहीं डालनी है, तो इसलिए अलग से ही हमें इसका मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आर्म होल जो है वो बराबर ही होना चाहिए, इस अकॉर्डिंग हमें कट करनी है। चाहे वो अगर हमें ऊपर से कट करना पड़े या नीचे से, हमें आर्म होल बराबर ही रखना है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये देखिए मैं किस तरीके से इसको बराबर भी करूँगी। तो बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। ये देखिए अब हम यहाँ पर सेट करना है, क्योंकि आर्म होल अब मैं चेक करूँगी तो ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि इसमें मैंने शोल्डर 6.5 रखा है, फ्रंट पार्ट में 7.5 रखा है, तो इसीलिए तो ये हमें थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा काट देना है। ये देखिए फिर से चेक कर लें आप। चेक करने के बाद कट लगा लेने हैं, क्योंकि हमें बार बार मार्क करना भी मतलब इसमें थोड़ा ऐसे हो जाता है इस कपड़े में, और मैं मार्क ज़रूर कर लेती हूँ। अगर एक मार्क नहीं भी होता है तो ये हम जो नोचस लगाते हैं मैं उसी पे फिटिंग कर देती हूँ। तो कटिंग हो गई है दोनों पार्ट की। अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो स्लीव्स के लिए भी हम 4 फोल्डिंग में कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमें प्रिंट का भी ध्यान रखना है।
और इसकी लेंथ भी हम देख लेंगे कि पूरी है भी या नहीं। कस्टमर के अकॉर्डिंग थोड़ी 2 इंच एक्स्ट्रा है, लेकिन वो बोल रहे थे अगर एक्स्ट्रा हो भी जाए तो लंबी थोड़ी हो भी जाए तो कर देना आप। तो ये कस्टमर भी ख़ास है मेरी, क्योंकि मेरी ये ननद का सूट है। अब जो हमारा कपड़ा इसमें आर्म होल की साइड कम रहेगा, तो मैं यही जो इसमें एक्स्ट्रा ये कप निकला है तो यही कट करके इन्हीं को ही मैं इसमें अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये स्लीव्स भी रेडी हो जाएगी कट के, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो जो हमने ये 1 इंच की हमने प्लेट के लिए निशान लगाया था, वो हम प्लेट डाल लेंगे गले की चौड़ाई कम करने के लिए। तो इस तरीके से जैसे हम ब्लाउज़ में ही वो मतलब प्लेट डालते हैं, उसी तरीके से प्लेट हमें डाल लेनी है। इस तरीके से बीचों बीच में एक सिलाई लगा लें कि कपड़ा इधर उधर ना हो, ठीक है, सेंटर में आए। तो आप चाहें तो पिनअप भी कर लें, मेरे पास इस समय पिनअप थी नहीं पिने, तो मैंने सिलाई ही कर ली। इस तरीके से ये मैं पूरे राउंड में इतना ही गैप देकर इसमें सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि मुझे चारों साइड ही मतलब पूरी गोलाई में इतना ही गैप रखना है, ठीक है। कम ज़्यादा हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से आप मार्क करें कि हमें गोलाई अगर कम करनी है तो किस तरीके से कम करें, या तो आप बराबर रखें, अगर आपको प्लेन कपड़ा रखना है तो ये भी हमें बराबर रखना है, ठीक है। तो ऐसे सही भी लगता है। तो एक्स्ट्रा कटने के बाद हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। एक इंच के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर ही हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है, 1 इंच छोड़कर, ठीक है, गोलाई में। अब इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। गले की पट्टी भी फोल्ड हो गई है, तो इसमें मैं मुझे थोड़ी पाइपिंग भी दिखानी है, तो मैं इस तरीके से इसमें पाइपिंग दिखाऊंगी, बाकी एक्स्ट्रा बाकी अंदर को ही फोल्ड कर दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए पाइपिंग भी बहुत ही सुंदर बनी है ये, क्योंकि बिना डोरी के ही ये पाइपिंग कितनी अच्छे से बन रही है। तो फ्रेंड्स इसका भी बनाने का तरीका है। पाइपिंग जो है हमारी अगर बराबर होती है तो बहुत ही अच्छी लगती है, कहीं चौड़ी कहीं पतली होती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये तो कपड़ा भी बहुत सिल्की है, तो फिर भी बहुत ही अच्छी बन रही है। बात है आप कैसे बनाते हो। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये पाइपिंग बनी है। इस पे मैं पक्की सिलाई कर लूँगी, क्योंकि मैचिंग का कपड़ा है तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, और फिनिशिंग भी अच्छे से ये जो अंदर की पट्टी अंदर का जो मैंने फ़ोल्ड किया है वो भी अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये पक्की सिलाई कर ली है, कोई इस पर तुरपाई नहीं करूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल पाइपिंग बन के रेडी हुई है। तो अब हम जोड़ लेंगे ये आस्तीन का जो
आसन देखना में किस तरीके से ये जिस तरीके से ये शेप दे रखी है गोलाई में, मैं उस तरीके से ही इस स्लीव्स को बनाने वाली हूँ। तो ये पट्टी मैंने पहले से ही एक साइड से फ़ोल्ड करके रख ली थी। एक साइड का मैंने डबल ही ये फ़ोल्ड करके रखी है सिलाई लगा के, ठीक है, ताकि थोड़ा मोटा भी हो जाए। पाइपिंग कपड़ा थोड़ा मोटा होता है तो पाइपिंग और भी अच्छी बनती है। हल्के हाथ से हमें जिस शेप में ये शेप दे रखा है गोलाई में, हमें उसी तरीके से सिलाई कर लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम जो ये गहराई वाले जो ये दिख रहे हैं ना गोलाई में, तो इस तरीके से हमें कट लगा लेने हैं। गोलाई में कोई ज़रूरत नहीं है अगर कट ना लगाओ तो, बस कट लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि सिलाई ना कटे। अब इसे हम अंदर को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से ही फोल्ड करते रहें और सिलाई लगा लूँगी मैं इसमें इस तरीके से। अब एक सिलाई में पक्की लगा लूँगी ताकि ये जो पट्टी है अंदर की फोल्डिंग वाली वो अच्छे से सेट हो जाए और फिनिशिंग भी आती है। तो ये मैं बैक पार्ट के लिए जैसे मैं बनाती हूँ पाइपिंग के लिए पट्टी लगाती हूँ, तो वो मैंने पहले ही बना के रख ली थी। तो इस तरीके से ये देखिए जो कपड़ा है दोनों साइड का वो अंदर करते जाएंगे। ये पट्टी मैंने ज़्यादा चौड़ी नहीं ली है, तो इसमें मुझे कोई भी अलग से और सिलाई नहीं लगानी है। तो डोरी भी बहुत ही अच्छी से डोरी बोल रही हूँ, पाइपिंग बहुत ही अच्छी से बन रही है, कहीं भी चौड़ी या पतली नहीं है, बिल्कुल बराबर पाइपिंग बन रही है। तो पाइपिंग भी रेडी हो गई है। अब मैं ये स्लीव्स इसमें तैयार कर लूँगी। स्लीव्स को पहले आप सेंटर से पहले एक बार चेक कर लें, ठीक है। सेंटर आप चाहें तो सेंटर से भी पहले सिलाई कर सकते हैं एक साइड की, फिर दूसरी साइड से, लेकिन मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, फिर पूरे राउंड में ही मैं सिलाई लगा देती हूँ। मैं इस तरीके से ही सिलती हूँ, इसी तरीके से देखिएगा। मैं एक बार चेक ज़रूर कर लेती हूँ, जो एक्स्ट्रा होता है इधर उधर का वो निकल जाता है, क्योंकि जो मैंने ये पट्टियाँ लगाई हैं कोई मेज़र करके नहीं लगाई हैं, मैंने ऐसे ही लगा ली हैं। तो जो एक्स्ट्रा है वो मैं बाद में कट कर दूँगी। अभी देखिए स्लीव्स की हम जो है फिटिंग कर लेंगे, स्लीव्स को मेज़र करके, क्योंकि मैंने स्लीव्स की कोई भी मैंने मार्क नहीं किया था फिटिंग का,
मैं इसको इस तरीके से अंदाज से ही सिल रही हूँ। डबल सिलाई हमें लगा लेनी है और मोरी पर हमें पक्का कर लेना है, ठीक है। तो ये मैं दूसरी साइड भी फिटिंग का मार्क सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। एक बार मैं जब दूसरी सिलाई लगाती हूँ तो मैं चेक कर लेती हूँ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो नहीं है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग दूसरी सिलाई लगा लेती हूँ। तो मेरी जो ये सिलाई थी वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट थी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। आप मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। देखिए, हमें चाक भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। नीचे से मैंने पट्टी पहले ही लगा के रखी थी, क्योंकि हमें इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं दे रखा था, बॉर्डर बना हुआ था, तो मैंने ये अलग से ही पट्टी लगा रखी है दोनों साइड। तो मैं इसके लिए डोरी मैंने रेडी कर ली है, क्योंकि उन्हें डोरी बहुत ही पसंद है, वो डोरी ज़रूर लगवाती हैं। चाहे गले अगर थोड़ा छोटा भी बनवाती हैं तो मतलब छोटा, इतना छोटा तो पहनती नहीं है, रेडीमेड में भले ही चाहें वो पहन लें, तो डोरी ज़रूर लगवाती हैं। तो ये मैं प्यारी सी लटकन भी तैयार कर रही हूँ। डोरी की लंबाई भी कम थी, अगर इस तरीके से आप बनाएं तो थोड़ी लंबाई भी ज़्यादा हो जाती है और सुंदर भी लगती है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने, आप पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हैं, मैंने ऐसी लटकन को बनाना बताया है किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी है इसको बनाना। तो ये मैं बाद में ही अटैच करूँगी, क्योंकि मेरे पास डोरी तैयार नहीं थी पहले से। तो ये है इसका फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।